आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा। देखिए एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैं मान लेता हूं पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, तो पहली संख्या का 25%, पहली संख्या का 25%, ओके। तो 25% को इस तरीके से लिख सकता हूं, परसेंट का साइन हटाऊंगा, नीचे से लिखूंगा, इज इक्वल टू बराबर है ये दूसरी संख्या के 50% और उसके 3 गुने के बराबर। ये जो है पहली संख्या का 25%, दूसरी संख्या का 50% और उसका 3 गुना उसके बराबर है। तो इससे ये कट गया, 25 दूनी 50, तो यहां पर आया a इज इक्वल टू 2 तिया 6 b। तो a के नीचे b आएगा इज इक्वल टू 6 के नीचे 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अनुपात बना लो तो a अनुपात b बराबर होगा किसके, 6 अनुपात 1 के। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। आरआरबी जेईई 2019 का क्वेश्चन है, एक बेलन की ऊंचाई, देखिए एक बेलन दे रखा है आपको, ये बेलन है इस तरीके का, इसकी ऊंचाई h है, उसके आधार की परिधि, देखिए इसको सामने से देखेंगे जैसा कोई पाइप हो तो सामने से कैसे दिखाई पड़ेगा, इस तरीके से, ओके। तो ये क्या हुआ, एक सर्कल, इसकी परिधि क्या होगी 2 पाई आर पेरीमीटर, ओके। 2 पाई आर सामने से इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। यह कहता है एक बेलन की ऊंचाई h बराबर है किसके, 2 पाई आर के, जो आधार की परिधि है, ओके। ये तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल h के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा ये बताओ बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, इसका जो एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच, ओके। 2 पाई आर की वैल्यू दे रखी है h, तो यहाँ पर h मल्टीप्लाई h क्या हुआ, एरिया किसके पदों में आया, h के पदों में h स्क्वायर। तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट जाता है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, आपको अनुपात दे रखा है क्या, 3 संख्याओं का 4 अनुपाते 5 अनुपाते कितना 7, ओके। चलिए इनको अलग अलग करके लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, 4x 5x, आपको पीछे मल्टीप्लाई में कोई एक वेरिएबल मानना पड़ेगा, 7x, इस तरीके से। ऐसे नहीं लिख सकते क्या 4x 5 इस तरीके से, नहीं, अलग अलग नहीं। ये कहता है एलसीएम दे रखा है कितना, इन संख्याओं का 5600, तो उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा, बहुत आसान है। इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है वो छोटे से छोटा नंबर जो इन सबसे कट सके, तो एलसीएम ध्यान से सुनना कैसे निकालेंगे। 4 सब में नहीं है, एक बार लिखेंगे, गुणा x सब में तो एक बार लिखेंगे, 5 एक बार, 7 एक बार, कितना आया 7 पंजे 35, 35 चौक कितना होता है 140 x, और एलसीएम आपको एक्चुअल में दे रखा है कितना 5600, ये आपको दे रखा है, ओके। तो 0 से 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। अब ये कहता है एचसीएफ ज्ञात करो, इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सब में कॉमन हो, क्या है कॉमन, x, एचसीएफ पूछा है तो x की वैल्यू कितनी है 40, तो एचसीएफ क्या होगा 40। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। गोविंद, रहीम और सुधीर नामक 3 व्यक्ति एक कार्य को क्रम से 8, 12, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, गोविंद, रहीम और सुधीर, ओके। गोविंद उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, रहीम उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और सुधीर उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। अब यहाँ पर ये देखेंगे टोटल वर्क है कितना, कुल कार्य जो भी आपको दिनों की संख्या दे रखी है इनका एलसीएम निकालो। 8, 12, 15 का एलसीएम क्या होता है 120, जो ये एलसीएम होता है इसी को कहते हैं हम टोटल वर्क, ओके। अब यहाँ पर ये देखेंगे गोविंद एक दिन में कितने यूनिट कार्य कर रहा है, गोविंद की इफिशियंसी 120 को 8 से डिवाइड करो, 15 8 120, तो गोविंद एक दिन में 15 यूनिट कार्य कर रहा है। ऐसे ही रहीम की इफिशियंसी देखेंगे, 120 को 12 से डिवाइड करो तो रहीम एक दिन में 10 यूनिट कार्य कर रहा है। सुधीर की इफिशियंसी देखेंगे, 120 को 15 से डिवाइड करोगे तो 8, तो सुधीर एक दिन में 8 यूनिट कार्य कर रहा है। तीनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट कार्य करेंगे, गोविंद, रहीम और सुधीर तीनों मिलकर एक दिन में 15 और 10 25 और 8 33, ओके। अब यह कहता है तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में निपटा देंगे। टोटल काम कितना है 120, 120 को 33 से डिवाइड करो, ओके, तो समय निकल कर आ जाएगा टाइम, ओके। किसका होगा 3 से 11 और 3 चौक 12, 40/11, ओके। तो कितना समय लगेगा 40/11। किस फॉर्मूले का यूज़ किया है, टोटल वर्क
इज इक्वल टू इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम। टोटल वर्क कितना है 120, तीनों की इफिशियंसी क्या है एक दिन की 33, तो 120 को 33 से डिवाइड किया तो टोटल वर्क निकल कर आ गया। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। देखिए यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, बहुत आसान है, आपको कितना भी बड़ा नंबर देता है आप सेकंड्स में निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, अंत के 2 अंक पकड़ने होंगे, कितने 2। यह देखना होगा किसका स्क्वायर करने पर अंत में 4 आता है। अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो अंत में 4 आता है, 8 का स्क्वायर करता हूं तो अंत में 4 आता है। यह तो कंफर्म है, इसका स्क्वायर रूट निकालने पर अंत में या तो 2 मिलेगा या फिर 8 मिलेगा। अब क्या करेंगे, अब आपका क्या बचा 1428, किसका स्क्वायर करें कि 1428 आ जाए या फिर इससे कम पर ज़्यादा ना हो। अगर मैं 37 का स्क्वायर करता हूं ओके तो कितना होता है 1369 ओके, और मैं 38 का स्क्वायर करता हूं तो कितना आता है 1444, तो ये तो ज़्यादा है, इसको तो लेंगे नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे 37, या तो इसका स्क्वायर रूट 372 होगा या फिर 378 ओके, और 2 तो होंगे नहीं, फिर कौन सा सही है। अब ये बतलाओ 1428 इसके पास का है या इसके पास का है, इसके ज़्यादा नज़दीक है, बड़े नंबर के ज़्यादा नज़दीक है, तो बड़ा वाला ही आपका आंसर है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। अगर इसके करीब होता तो ये आंसर होता। तो अब देखिए यहाँ पर जो है आपको भिन्न के रूप में लिखना आपको दे रखा है 2.6666 इस तरीके से ओके, प्लस आगे 2.777 डॉट डॉट डॉट। देखिए इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 2.6 के ऊपर बार, बार का मतलब होता है रिपीट, रिपीटिंग, प्लस इसको 2.7 के ऊपर बार। इसको कैसे लिख सकते हैं ध्यान से सुनना, 2 और 2 कितना हो गया 4, इसको तो हटाओ, बचा क्या 0.6 के ऊपर बार प्लस 0.7 के ऊपर बार, 4 प्लस इसको कैसे लिखेंगे 6 अपॉन पॉइंट के बाद अगर एक अंक के ऊपर बार है तो नीचे 1 9 प्लस 7/9। चलिए करते हैं इसको, यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस 7 6 कितना होता है 7 6 13, 13/9, 9 चौक 36 और 13 कितना होता है 36 और 13 कितना होता है 49 ओके, तो 49/9। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1260 है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। देखिए कोई भी बहुभुज है ओके, कोई भी पॉलीगन है, उसके आंतरिक कोणों का योग किस फॉर्मूले के थ्रू निकलता है n-2 ओके, गुणा में कितना 180, और इसकी वैल्यू दे रखी है, योग निकालने का फॉर्मूला ये, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पर 1260। n क्या होता है नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या। देखिए मानकर चलो ये है आपके पास एक ट्राइंगल, ये क्या है पॉलीगन, 1 2 3 साइड है, तो इसके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा 3 - 2 कितना होता है 1, 1 की गुणा 180 से करोगे तो 180 इस तरीके से। चलिए 0 से 0, 18 सत्ते, तो n-2 इज इक्वल टू 7, तो इस पॉलीगन में कितनी भुजाएं होंगी 9। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। राकेश महेश और पुनीश मिलकर 20 मिनट में एक कुर्सी बना लेते हैं, राकेश और महेश मिलकर इसे 25 मिनट में बना सकते हैं, पुनीश को अकेले उस कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, पहले राकेश महेश और पुनीश ये तीनों मिलकर उस कुर्सी को 20 मिनट में बना सकते हैं। आगे क्या कहता है, राकेश और महेश ये दोनों मिलकर उस कुर्सी को 25 मिनट में बना लेते हैं। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कितने यूनिट कार्य है, जो भी आपको मिनट दे रखे हैं 20 और 25 का एलसीएम क्या होता है 100, जो ये एलसीएम आता है इसी को कहते हैं हम टोटल वर्क ओके, 100 यूनिट कार्य है। अब हम ये देखेंगे ये तीनों मिलकर 1 मिनट में कितने यूनिट कार्य कर रहे हैं, 100 को 20 से डिवाइड करो 5, ये तीनों मिलकर 1 मिनट में 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर 1 मिनट में कितने यूनिट कार्य कर रहे हैं 100 को 25 से डिवाइड करो कितना आएगा 4 ओके। अब हमको ये निकालना है पुनीत अकेले उस कुर्सी को कितने समय में बना लेगा। चलिए बहुत आसान है, ये दोनों मिलकर 1 मिनट में 4 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आया 4 इन दोनों का, ये तीनों मिलकर 1 मिनट में 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो इसकी इफिशियंसी क्या है 1। अब फॉर्मूला होता है टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम ओके, टोटल वर्क कितना है 100 इज इक्वल टू पुनीत की इफिशियंसी क्या है 1 गुणा टी, तो यहाँ पर जो है पुनीत उस कुर्सी को 100 मिनट में बना लेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट जाता है।